बहुत बेरोजगार। बात करें खेती से, हम 2 लाख रुपए नहीं कमा सकते। खेती तो राम भरोसे है। यस सर। खेती तो राम भरोसे है। बाढ़ आता है तब भी चला जाता है, सूखा पड़ता है तब भी चला जाता है। मान लेते हैं बाढ़ सूखा नहीं आता है, जिसके पास 1 बीघा जमीन हो, उसमें अगर गेहूं बोया जाएगा, कम से कम 50 किलो गेहूं तो बोया जाएगा। यस सर। 50 किलो गेहूं बोया जाएगा। 50 किलो गेहूं को लाने में कुछ ना कुछ खर्चा होगा। यस सर। फिर उसके बाद जोताई, खाद पानी सारा धीरे धीरे लगाते लगाते इतना लग जाता है कि जितना लगाते हैं उतना निकलता नहीं निकलता। लेकिन इकट्ठा होता है तो लोगों को संतोष होता है। जितना ज्यादा किसान संतोष करता है ना, उतना ज्यादा कोई बिजनेस आदमी संतोष नहीं करता है। सही है सर। बात करें खेती से हम 2 लाख रुपया नहीं कमा सकते हैं, नौकरी से भी हम 2 लाख रुपया नहीं कमा सकते हैं। क्या बिजनेस से कमा सकते हैं? कमाया जा सकता है। बिजनेस से कमाया जा सकता है। दोस्त, बिजनेस बोलता है अगर 1000 कमाना है तो लाख लगाना पड़ेगा। यस सर, सही है। अगर लाख कमाना है तो करोड़ लगाना पड़ेगा। अगर अगर करोड़ कमाना है तो अरबों खरबों लगाना पड़ेगा। क्या हमें 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाने के लिए इसका मतलब 1 करोड़ रुपए कम से कम लगाना पड़ेगा? नहीं सर। पर बिजनेस की बात करें, वही 2 लाख रुपए अगर कमाना है, जिस हिसाब से बुक में बोला जाता है अगर लाखों कमाना तो करोड़ों लगाना पड़ेगा। यस सर, सही है। कुछ नहीं, अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो लगभग 20-25 लाख रुपया लगाना पड़ेगा जरूर। हाँ, एक बार पूंजी तो लगानी पड़ती है। एक बार पूंजी लगाना पड़ेगा। 20-25 लाख रुपया हमारे पास है? नो सर। नहीं है। तो क्या हम बिजनेस करके 2 लाख रुपया कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं। दोस्त, कमा सकते हैं लेकिन लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर ब्यूटी पार्लर का मैम आपके लिए एक दुकान खोलना चाहें तो लगभग कितना रुपया आप लगा सकती हैं? आपका क्या शुभ नेम क्या है? बबीता बिंद जी मैम। अगर आपके लिए एक ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलना चाहे या आप ही खोलना चाहे खुद से, तो कितना पैसा लगा सकती हैं? खुद से थोड़ी लगाएंगे, तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी आपका कोई क्राइटेरिया होगा कि हमें इतना कमाना है। मम्मी से पापा से कहेंगे कि मम्मी पापा इतना रुपया हमें दे दीजिए, हम बिजनेस करना चाहेंगे। सही है। तो कितना रुपया आप लगा सकती, मम्मी पापा से बोल सकती है कितने रुपए के लिए? 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख। सेल्स और मैम आपसे खड़ी हो जाइए मैम, आप कितना लगा सकती हैं एक ब्यूटी पार्लर दुकान खोलने के लिए? 10 लाख। 10,000 नहीं हो पाएगा। 10,000 में आपका मैम लाना नहीं आएगा। अगर सही से लाने की बात करें, आने को तो आ जाएगा, लेकिन बढ़िया लाने की बात करें नहीं आएगा। 10,000 में पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। सेल्स वाला आपसे मैम कितना पैसा लगा सकती है मैम? 2-2.5 लाख। सेल्स वाला मैम आपसे खड़ी हो जाइए, कितना पैसा लगा सकती है मैम? कुछ तो बोलिए। कुछ बोलो। हंसिए नहीं, यहाँ हम बिजनेस करना सीखने आए हैं। मैं यहाँ पे नाच गाना नहीं हो रहा है कि हंसी करें, गलत कह रहे हैं। नहीं, सही बात है। कितना पैसा लगा सकती हैं? कुछ क्राइटेरिया है? 40,000 तक। सेल्स और मैम आपसे कितना लगा? 2.5-3 लाख। 2.5-3 लाख। चलिए बैठ जाए, सब लोग बैठ जाइए। एक बार सबके लिए एक बार जोरदार ताली। यहाँ पे कुछ जितने भी लोग हैं लगभग 10-12 लोग होंगे। 10-12 लोग में से 3-4 लोग बताएं 2.5-3 लाख रुपया लगा। अगर 3-4 लोग 2.5-3 लाख रुपया लगा करके एक दुकान खोलेंगे तो मान लीजिए एक यही धमरुआ का चौराहा हो, इसी चौराहे पे तीनों लोग दुकान खोल लीजिए लगातार, ठीक है, सीरियल वाइज से। क्या लगता है कि आपका घर खर्च चल जाएगा 2.5-3 लाख रुपए? नो सर, नहीं चलेगा। नहीं पाएगा, लेकिन वो तो थोड़ा रिकवर करने में टाइम भी टाइम लगेगा। सही बात है। धीरे 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 कोई चीज होता है, अचानक नहीं होता। सही बात है। लेकिन बात करें ना, अगर तीनों लोग हैं तो जिसकी दुकान बाहर से अच्छा दिखेगा उसके दुकान पे लोग जाना पसंद करेंगे। सही है सर। अब जब एक बार जाएंगे उसके दुकान पे जाते हैं, एक बार कोई काम करवाते हैं, अगर क्वालिटी दे देता है तो उस पे बार बार जाएंगे। सही है ना? सही है। चलिए, इसका मतलब है कि हम 2-2.5 लाख रुपया लगा सकते हैं। दोस्त, बात करें ना, यहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए लगाने वाले भी हैं, लाखों रुपए लगाने वाले हैं और 10-20 लाख रुपया लगाने वाले हैं। जिसका बढ़िया दिखेगा उसी पे लोग जाना पसंद करते हैं। आज के समय में देखा जाता है कपड़ा रोड पर भी बिकता है, शोरूम में भी बिकता है, लेकिन लोग ज्यादा करके शोरूम में जाना पसंद करते हैं।
जो रोड पे बेचता है उसको समय लगता है, क्योंकि उन्होंने कम पैसा लगाया है, समय लगता है डेवलप करने में। क्या स्कूल में हम जो पढ़ाई करते हैं मैम, हमें स्कूल में कैसी शिक्षा दी जाती है, कुछ बता सकती हैं? कहाँ तक पढ़ाई की है मैम आप? इंटर तक की है, लग रहा है पढ़ाई की है। स्कूल में कैसा शिक्षा दिया जाता है हमें? नौकरी बनना। अच्छा ही शिक्षा दिया जाता है, अपने अपने ऊपर, मतलब वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे। मतलब हम पूछ रहे हैं कि आप बिजनेस करना वहाँ पे बताया जाता है नहीं, या नौकरी करना बताया जाता है? नौकर बनना सिखाया जाता है। तैयारी हिसाब से, उसी हिसाब से नौकरी का ही पढ़ाई पढ़ाया जाता है। हाँ। वो तो हमारी सोच के ऊपर है, बिजनेस की पढ़ाई बिजनेस करें। आज के समय में किसी भी स्कूल में नौकरी का कोई डेवलपमेंट का बात करें, नौकरी का बात करें, बिजनेस की बात करें, छोड़िए, डेवलपमेंट का कोर्स कराया ही नहीं जाता है, सही बात नहीं कराया जाता है। तो हमारा देश कैसे डेवलप करेगा? वो तो जैसे अपने माइंड के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर है। सही बात है। स्कूल में मम्मी पापा भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं और हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। अगर हमारे मम्मी पापा डेवलपमेंट का कोर्स नहीं पढ़े हैं तो क्या अपने बच्चों को सोचवा सकते हैं कि आप डेवलपमेंट करिए? नहीं। जो वो पढ़े हैं वही बच्चों को पढ़ाएंगे। सही है ना? सही है। अगर बच्चा अपने माइंड से सोचने लगे, अब बोले पापा से कि पापा हम कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो नॉर्मल सी जिंदगी है, जिंदगी से अलग होना चाहते हैं, हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है, हम करना चाहते हैं, क्या आप करवाएंगे? तो शायद मम्मी पापा कहेंगे कि बाबू ये सब काम नहीं करना चाहिए। नहीं सर, सबके फैमिली वाले सबके ऐसे नहीं, होते हैं। जैसे हम ये वो अपवाद स्वरूप होता है, वो अपवाद स्वरूप होता है, हर एक काम में अपवाद होता है, लेकिन ज्यादा करके यही होता है कि मत करिए। सही है कि नहीं? और लेडीज के लिए ज्यादा रहता है। हाँ, लड़कों के लिए लड़के अपने मम्मी पापा से लड़के कर लेते हैं। सही। हम भी लड़के किए हैं, हमारे पापा भी मना कर रहे थे, कहे बाबू इस बिजनेस को ना करिए। हमके पापा करेंगे तो करेंगे, आप घर में से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जिंदगी है। आप हम सिर्फ उनसे यही सवाल किए हैं कि आप हमें हमारा खर्चा कब तक दे सकते हैं? हाँ, तो सही बात। बोले जब तक जिंदा रहेंगे। हम कहे अगर आपके बाद हम मरे फिर बोले आपको अपने आप से देखना पड़ेगा। हम तो वही तो हम पहले से करना चाहते हैं, वही तो पहले से करना चाहते हैं। बोलते हैं सूरज जगने से पहले खुद जग जाइए तो बहुत अच्छा रहता है, अगर सूरज जगाता है तो बहुत तकलीफ होता है। सेम टू सेम सवाल मेरे ऊपर यही हुआ था, तब बता रहा हूँ। बात करें मजदूर, मजदूर भी 2 लाख रुपया नहीं कमा सकते हैं। नो सर। आते हैं हम स्मार्ट वर्क पे। स्मार्ट वर्क में आते हैं लेखक, गायक, वैज्ञानिक, लेखक, गायक, वैज्ञानिक। आप कहाँ तक पढ़ाई की है मैम? खड़ी हो जाइए। 9 तक? जी मैम। किसी लेखक का नाम बता सकती हैं? लेखक क्या करते हैं? लेखक किताबें लिखते हैं। सेम सवाल मैम आपसे। खड़ी हो जाइए। लेखक क्या करते हैं? नहीं बता। पढ़ाई कहाँ तक की है? चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई छोड़े 3-4 साल हो गया, कोई बात नहीं है। मैम सेम सवाल आपसे। खड़ी हो जाइए। किसी लेखक का नाम बता सकती हैं? लेखक करते क्या चीज है? कहाँ तक पढ़ाई की है? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक मैम पढ़ाई की। परीक्षा देने गई थी हाई स्कूल का? अभी नहीं। 9th का परीक्षा दी है? नहीं दी है। 8 का परीक्षा दी है? कैसे पास हुई थी? नकल करके या फिर उसके बाद अपने आप से लिख करके? सीरियस बताना मैम, यहाँ बेइज्जती होने वाली बात नहीं है। अपने आप से लिखी है? चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने आपसे लिखी होती तो शायद हमारा माइंड कह रहा है कि आप नकल करके किए, नहीं तो आप लेखक बता सकती हैं लेखक क्या करते हैं। सही है सर। सेम सवाल मैम आपसे। लेखक क्या करते हैं मैम? वो मतलब लिखते हैं, जैसे कविता हुआ है, कोई पंच। सही बात है मैम, के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। मैम चिंता न करिए, बेइज्जती होने वाली बात नहीं है। एक सोच आप लोगों का चेक किया जा रहा है क्योंकि आप लोग बिजनेस सीखने आई हैं। नहीं, एक हम बात कर रहे हैं, जैसे ऐसे कर रहे तब कहें। चलिए कोई बात नहीं है। बात करें लेखक का। लेखक क्या करते हैं? किताबें लिखते हैं, अपनी जीवनी लिखते हैं, किसी के बारे में लिखते हैं, या किसी धार्मिक पुस्तक पे लिखते हैं, या फिर उसके बाद बात करें, यहाँ पे सीधी सीधी बात यही है कि किसी ना किसी चीज पे लिखते हैं। मतलब
लेखक किताबों को लिखते हैं। बात करें इसी लेखक का, किसी भी हम लेखक का नाम ले लेते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, सूरदास भी है, तुलसीदास भी है, ये सब क्या है? लेखक हैं। क्या आज जयशंकर प्रसाद की धरती पे हैं? नो सर। सूरदास हैं, नो महादेवी सर। वर्मा है। नो। मतलब सोचने वाली बात है कि नहीं है। और इन्हीं लोगों का किताब हम लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। हमारे पिताजी पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं। पढ़े हैं। मतलब हमारे दादाजी भी पढ़े हैं, पिताजी भी पढ़े, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, उनके भी बच्चे पढ़ेंगे। इसका मतलब है शिक्षा बंद नहीं होगा। अब बात करें किताब, किताब तो वही हर कोई पढ़ेगा। यस सर। हर कोई पढ़ेगा। अब आज वो लोग धरती पे है नहीं, क्या किया? स्मार्ट वर्क किया, एक बार लिख दिए हैं और बार बार वही चल रहा है। हर साल अपने बच्चों को, मैम आप 12 तक पढ़ाई की है, क्या 12 साल किताब नहीं खरीदे होंगी? क्यों नहीं सर? खरीदे होंगे। हर बार जयशंकर प्रसाद का आपको लगभग जब 7-8 में गए होंगे, वहां से उनका जीवन परिचय आपको उनके बारे में जानने का मिल गया। मतलब 3-4 साल, लगभग 4-5 साल आपको उनके बारे में पढ़ने को मिला होगा। मतलब 5 साल किताब खरीदी है, उन्हीं के बारे में पढ़ रही हैं। क्या 5 साल आपसे कमाए नहीं है पैसा? जो ये टैक्स लगता है, बोलते हैं सरकार ने इतना टैक्स ले लिया, ये कर दिया, वो जितना टैक्स लगता है वो सरकार के खाते में जाता है। कुछ परसेंट सरकार ले करके जो ये किताब लिखा है, जिन्होंने जिसके बारे में लिखा गया, उनके अकाउंट में पैसे वो जाते हैं। वो स्मार्ट वर्क किए हैं। बात करें गायक का, किसी सिंगर का नाम बता सकता है कोई? सर बहुत सिंगर है। बहुत सिंगर है। लेखक क्या करते हैं? गाना गाते हैं। एक 15 अगस्त 26 जनवरी पे एक गाना बजता है, ऐ मेरे वतन के लोगों। हर 15 अगस्त 26 जनवरी पे जब बजता है, क्या कोई बता सकता है उस गाने को कौन गाया है? लता मंगेशकर। मन के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। गाना कौन गाया मेरे वतन के लोगों? लता मंगेशकर जी। हर 15 अगस्त 26 जनवरी पे वो गाना बजता है। क्या लता मंगेशकर जी इस धरती पे हैं? नो सर। जितनी बार वो गाना बजता है, उतना बार उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो वो क्या की? स्मार्ट वर्क की। बात करें वैज्ञानिक का, किसी वैज्ञानिक का नाम बता सकती हैं मैम? मैम आप लोग, ये जो बल्ब जल रहा है, ये बल्ब अभी मतलब लाइट नहीं है, बुझा हुआ है, बंद है, तो बताइए बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन जी ने। थॉमस एल्वा एडिसन जी ने बल्ब का आविष्कार किया था। क्या एक बार में बल्ब बन गया होगा? नो सर। 1200 बार फेल हुए थे। 1200 बार फेल होने के बाद तब जाके बल्ब का आविष्कार किया कि ये बल्ब यही खाली जल रहा है। नो सर। जिसके घर होगा वहाँ भी जलता होगा, झोपड़ी में भी जलता होगा, एसी वाले में भी जलता होगा, नॉन एसी वाले में भी जलता होगा, रोड पर भी जलता है। आज के समय में मतलब हर जगह जलता है। तो एडिसन जी ने बोला था कि हम अंधेरी दुनिया को उजाली दुनिया में बदल देंगे, बदल कर दिखाएंगे। जब 1200 बार फेल हुए थे, तो क्या उनके घर वाले नहीं बोले होंगे, डांटे होंगे, क्या करता है? रिश्तेदार वाले नहीं बोले होंगे? मतलब हर कोई बोला होगा कि आपने क्या काम कर रहे हैं। अगर वहीं वो उन्हीं लोगों को बात सुन करके चुप हो गए हो, तो क्या आज बल्ब का आविष्कार हुआ होता? नो सर। नहीं हुआ होता। और हम लोगों से अगर कोई कहता है ना कि ये क्या कर रही है, इसमें हरदम बार बार फेल हो रही है, तो हम लोग बैठ जाते हैं। बैठ जाते कि नहीं? यस सर। बैठ जाते हैं। अगर ना बैठे तो इनके जैसे मशहूर हम भी हो सकते हैं। तो वही बात है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो समाज का वो है, हमारे समाज का है। हम जिएंगे नहीं तो जीने नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं तो बढ़ने नहीं देंगे। इसी पे एक कहानी याद आता है। एक गांव में 100 लोग थे। 100 लोग थे, उसमें से सब लोग अंधेरे में रहते थे। एक गया दिल्ली में गया, एक लैंप लेके आया, तो उसके घर में उजाला हुआ और 99 के घर में उजाला नहीं हुआ। अब या तो वो 99 लोग जाए दिल्ली, लैंप को लेके आए, या तो उसका बुझा दे। तो बताइए कौन सा आसान है? लोग कौन सा काम करते हैं? बुझाने वाला। क्यों? क्योंकि वो आसान है। 99 लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, उनका बुझा देंगे। हमारे समाज में सेम यही होता है। हम आगे बढ़ते नहीं हैं, दूसरे को बढ़ने नहीं देते हैं। चलिए इसी में एक और आता है। क्या ये तीनों चीज हम बन सकते हैं? आज के समय में बहुत सारे लोग इस फील्ड में उतर चुके हैं। बहुत सारे
बहुत सारे लोग गायक और डांस करने में। डांसर आज के समय में लगभग 75% लड़के हो या लड़कियां हो, सभी का रील बनता है। सही है ना? सभी लोग 75% की हम बात किए हैं इसलिए। अभी इसी में नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि हम नहीं बनाते हैं। सही बात है, मतलब इसमें उतर चुके हैं। बात करें अगर ये तीनों भी नहीं बन सकते हैं तो इसका नाम सुने हैं एमएलएम। एमएलएम बिजनेस, क्या एमएलएम का नाम सुनी है? सुनिए मैम आप कभी? आप लोग कोई सुना है इसमें से एमएलएम? नहीं। चलिए बताते हैं एमएलएम के बारे में। इतना समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? यस सर। अगर समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से एक बार पूछ लीजिएगा। क्योंकि अगर हम बता रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, घर जाके मम्मी पापा पूछेंगे कि बाबू बहनी का सीख क्या का चीज बताया जाता रहेगा, तो अगर मुंह बना के खड़ी रहेंगी ना तो वही होता है कि तुम्हें कौन काम ना कर जो तुम्हारे समझी ना आया और काम का करो। गलत कह रहे हैं? सही है। बात करें एमएलएम। एमएलएम बिजनेस, एमएलएम की बात करें, आज के समय में सबसे टॉप का जो काम है वो एमएलएम का काम है। सही है। एमएलएम 119 मिलियन लोग कर रहे हैं। 1 मिलियन में 10 लाख आदमी होते हैं। आज के समय मोबाइल में भी ट्रेंड पे चला है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मतलब हर एक लोग, जितने लोग मशहूर लोग हैं, सब लोग एमएलएम के बारे में चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, आप लोग एमएलएम करिए, डायरेक्ट सेलिंग करिए। डायरेक्ट सेलिंग का नाम कितने लोग सुने हैं? डायरेक्ट सेलिंग नाम सुने होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आज उसी के बारे में बताएंगे। बात करें एमएलएम। एमएलएम मतलब होता है, एमएलएम का फुल फॉर्म होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम का फुल फॉर्म होता है। मार्केटिंग मतलब होता है व्यापार, मल्टी मतलब होता है गुना, लेवल मतलब होता है रैंक, फिर रैंक का मतलब होता है मार्केटिंग का मतलब बाजार होता है। बाजार कितने प्रकार का होता है मैम? 2। मुख्य रूप से बाजार कितने प्रकार का होता है मैम? 2। कोई बता सकता है? 2। पहले बाजार 3 प्रकार का होता था। सही है सर। एक होता था अदला बदली का बाजार, वही। अब दूसरा होता था परंपरागत व्यापार, तीसरा होता था बहुस्तरीय व्यापार। आज के समय में हेरा फेरी वाला खत्म हो गया है। आज के समय में सीधे पैसा दो सामान लो, यही हो गया। बात करें बहुस्तरीय बाजार का और परंपरागत बाजार का, ये है परंपरागत बाजार। परंपरागत बाजार हम उसे कहते हैं जो परंपराओं से चली आ रही है। जैसे हमारे धमरुआ का बाजार हो गया है, यहाँ नारायणपुर का बाजार हो गया है, मालीपुर का बाजार हो गया, जलालपुर का बाजार हो गया, अकबरपुर का बाजार हो गया। जहाँ पे कहने का मतलब है परंपराओं से चली आ रही है, मतलब हमारे पिताजी भी शॉपिंग किए हैं, कर रहे हैं, हम भी शॉपिंग कर रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे भी शॉपिंग करेंगे, जो मतलब जो परंपराओं से चली आ रही है उसे परंपरागत बाजार कहते हैं। बहुस्तरीय बाजार उसे हम कहते हैं जहाँ से सीधे कंपनी से हमारे यहाँ सामान आ जाता है। जैसे दूर का कोई बाजार हो, वहां से कुरियर द्वारा हमारे घर पे आ जाए, उसे हम बहुस्तरीय बाजार कहते हैं। आज सब लोग बहुस्तरीय बाजार कर रहे हैं, कर रहे हैं? यस सर, कर लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन से, मीशो से सामान मंगवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं। ऑनलाइन आज के समय में हर काम हो गया है और ऑनलाइन के पीछे हर कोई भागता है, लेकिन सही जगह नहीं भागता है। क्या हम मीशो से सामान मंगवाए हैं कि क्या कभी 1 रुपया कमाए हैं? नो सर, नहीं कमाए हैं। आज हम बताएंगे कैसे कमाया जाता है। चलिए, जैसे यहाँ पे हो गया, ये हो गया परंपरागत व्यापार, ये हो गया बहुस्तरीय व्यापार। परंपरागत व्यापार जैसे यहाँ पे हमारा ये हो गया भाई का दुकान या दोस्त का दुकान, क्योंकि अक्सर अगर हमारे मार्केट में दुकान है, या तो हमारे भाई का होगा, या तो दोस्त का होगा, या तो चाची चाचा का, मतलब किसी न किसी लगभग फ्रेंड का ही होगा, रिलेशन नहीं, लगभग होगा, मतलब किसी न किसी रिलेशन का जरूर होगा। बात करें यहाँ से, मैम आप फोन चलाती हैं? फोन चलाती हैं? कितने का फोन ली थी? पापा लिए थे? लगभग कितने का लिए होंगे? 20-25 हजार का। कितने का मैं फोन चला रही हैं? 20 हजार का। 20 हजार का फोन चला रही हैं। बात करें मैम, 20 हजार का फोन आप चला रही हैं, क्या वो फोन देखने के बाद कोई पूछा नहीं होगा कि ये फोन कितने का ली थी? बहुत लोग पूछेंगे। क्या फोन को
पूछे हैं तो आप बताए नहीं होंगे किससे खरीदे हैं। अगर आप खरीदी होती तो आप दुकान का नाम भी बता देती। बताती कि नहीं बताती? बता देती। सेम टू सेम पवस्त्री व्यापार से उसी 20,000 का सामान अगर हम खरीदते हैं, यहाँ पे आपने कोई पैसा पाया है? नो। नहीं पाया। अगर हम यहाँ से 20,000 का फोन खरीदें, क्या अगर हमारा 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा रहेगा ना। पवस्त्री बाजार से हम सामान खरीदते हैं लेकिन गलत जगह खरीदते हैं। सही है ना। बात करें अगर 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इससे ज्यादा भी आते हैं। यस सर, सही। इससे ज्यादा भी आएंगे। बोलते अगर छोटा अमाउंट लगा के बिजनेस करना है तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए, हमारे यहाँ अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा करना क्या पड़ेगा। एमएलएम जो होता है हमारे यहाँ डायरेक्ट सिर्फ करना है, सलाह देना है। क्या करना है? एडवाइस देना है। एडवाइस मतलब होता है सलाह। किसका सलाह देना है? सेफ एंड सिक्योर का। सिक्योर लाइफ का नाम सुनिए मैम, या लेट्स ग्रो सिस्टम का कोई नाम सुना है? नहीं सुने। चलिए कोई बात नहीं। ये जो आप लोग में लेट पाए, ये जो संस्था हमारा है मैम, इस संस्था का क्या नाम है बता सकती है? आप लोगों का दिमाग घर पे था। मैम ने बता के गया था कि जो इस संस्था पे आप लोग बैठे, इस संस्था का नाम है डायरेक्ट सेफ साहब। बोली थी कि नहीं बोली थी? तभी कहते हैं दिमाग यहाँ पे रहे, शरीर भी यहाँ पे रहे तो अच्छा रहेगा। सही ना मैम? मनुष्य की बेसिक जरूरतें बता सकती हैं मैम? अभी अभी आई हैं तो उनको भी जानकारी होना चाहिए। बता सकता है कोई? रागनी, आपको पता है? चलिए कोई बात नहीं, उस पर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे चर्चा कर लेते हैं। मनुष्य की बेसिक जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान। हमारी ये जो संस्था, इस संस्था का नाम है डायरेक्ट दैट इज ए सेफ साहब। जो ये संस्था है, हमारी संस्था 4 बेस पे काम करती है: शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी। शिक्षा की बात करें, क्या शिक्षा बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। पहले के समय में शिक्षा चल रही थी, आज के समय में भी शिक्षा चल रहा है, आगे चलेंगे भी। बात करें शिक्षा का, अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन लगा था मैम, शिक्षा बंद हुआ था? नहीं, ऑनलाइन के जरिए चल रहा था। बात करें सेहत का, क्या मैम लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे? पहले के समय में नहीं बीमार होते थे। अभी आज की बात करें ना तो जैसे बच्चा गर्भ में आता है तुरंत उसका सुई दवाई शुरू हो जाता है और डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट करिए। सही बात। पहले के समय में कोई डॉक्टर बोलता था बेड रेस्ट करिए? पहले के समय में आप लोग सुने होंगे, बहुत से औरतों सुने होंगे कि बच्चा खेत में भी हो गया होगा। सही है सर। क्यों? क्योंकि वो बेड रेस्ट नहीं करती थी। आज के समय में बिना ऑपरेशन का बच्चा पैदा नहीं हो रहा। सबसे यही ऑपरेशन ही ज्यादा है। नॉर्मल तो बहुत कम, नॉर्मल बहुत कम हो रहा है। बात करें इसी सेहत का, आज के समय में हर कोई बीमार हो रहा है। सही है। और आज के समय में दवाइयों का किसी की जरूरत नहीं है। जिसके घर में 5 लोग हैं, हर महीने में कोई ना कोई बीमार जरूर होता होगा। बात करें, हो गया शिक्षा, सेहत, फैशन। फैशन की बात करें तो दोस्त आज जितनी तेजी से फैशन बढ़ रहा है, फैशन का दूसरा नाम है महंगाई। अगर हम फैशन नहीं करते तो शायद महंगाई नहीं बढ़ती। उसी फैशन को देखते हैं, हमारे घर में शादी अगर पड़ा हो तो पड़ोसी को सबसे ज्यादा चिंता रहेगा। होता है कि नहीं? सही है सर। कि हम फलाने के शादी में क्या पहनेंगे, जाए मार्केट से खरीद के लेके आए, जो कपड़ा उस शादी में पहने थे वो कपड़ा नहीं पहनेंगे। फैशन तो सब नंबर 1 पे है फैशन। अब पहले के समय में एक कुर्ता या एक कपड़ा गांव में होता था ना, तो वही कपड़ा सब लोग पहन के जाते थे। सही है सर। आज के समय में एक कपड़े से नहीं, एक शादी पड़ा हो तो 3-4 कपड़ा जरूर चाहिए। सही है, वो भी नया नया। सही है ना? चलिए, मतलब ये फैशन सबसे टॉप हो गया। बात करें तकनीकी का, तकनीकी का दूसरा नाम है बेरोजगारी। अगर तकनीकियां नहीं आई होती तो हम लोग बेरोजगार नहीं हुए होते। बात करें जिस संस्था पे आप लोग बैठे, इस संस्था के पास 4 लाइसेंस प्रमाण पत्र हैं, पैन कार्ड है, ISO का सर्टिफिकेट है, MCA का सर्टिफिकेट है, DSA का सर्टिफिकेट है। ISO की बात करें तो ISO मतलब होता है, ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। MCA का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित किया गया है। DSA मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। मतलब तीनों का आपको फुल फॉर्म भी पता चल गया है। 3 लाइसेंस थे, इसको भी पता चल गया है। और उसके बाद
सर्वे के माध्यम से फिर उसके बाद शुरुआत किए हैं, आपको पता हो गया होगा। अब समझ में आया मैम? समझ में आ गया? चलिए, समझ में आया मैम? चलिए, अच्छी बात है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। फिर यहाँ से भी समझने का जोर डालिए कि हम लोगों को समझ में आए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो यहाँ बैठ करके कोई फायदा नहीं होगा। चलिए बात करें, यहाँ पे हमें ओनली वन सेफ शॉप का सलाह देना है। कैसे सलाह देना है वो हम इसी के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे मैम क्या की है, 20,000 का फोन ली है। मैंने 20,000 का फोन ली है, फोन ली 20,000 का। अब ये क्या हुआ, इनके पास आपसे मैम कितने लोग पूछे थे कि फोन कितने का लिए, फोन बढ़िया लग रहा है, कितने लोग पूछे थे? कुछ सभी 5-6-7 लोग हो गए। 5-6-7 लोग, सही बात है। मैंने बोला 5-6-7 लोग। क्या एक लोग यहाँ पे, एक लोग यहाँ पे, अगर मान लीजिए 5-6-7 लोग पूछे, मतलब 5-6 लोग पूछे हैं तो 2 लोग जरूर खरीदे होंगे। यस। अगर नहीं खरीदे होंगे, देखिए मैम, अगर पूछे हैं, आप चाहे दुकान बताया ना, दुकान क्योंकि मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ खरीदेंगे कुछ नहीं खरीदे होंगे, सही ना? क्या हम उसी 20,000 का फोन अगर हमारे यहाँ से कोई पूछता है, जैसे आपसे पूछा कोई, अगर वो 20,000 का फोन 2 लोग ले लेते हैं, क्या आप पैसा कमाती हैं? कमाई थी? नहीं कमाती थी। हमारे यहाँ शिक्षा से फैशन तकनीकी से हर एक प्रोडक्ट है। देखिए, दवाई की बात करें, सेहत से दवाइयाँ भी हमारे यहाँ मिलती है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा से प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बुकें मिल जाती हैं। सही। बात करें फैशन से हर एक चीज मिल जाता है। फैशन से हम मार्केट से भी खरीदते हैं। बात करें तकनीकी से भी सामान मिल जाता है। बात करें जैसे मैंने 20,000 का फोन लिया है, अपने 2 दोस्तों में रेफर कर दिए हैं, मतलब बताए हैं कि हमने ये देखिए फोन लिया, अच्छा लग रहा है, आप खरीदना चाहेंगे? तो अगर उनके पास बजट रहेगा तो बोलेंगे जरूर खरीदना चाहेंगे, अच्छा लग रहा है। अगर नहीं होगा तो कहेंगे कि नहीं खरीदना चाहिए। तब क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा आप फोन लिए, क्या क्या फीचर है, तो फीचर जरूर बताएंगे। जैसे फीचर बताती हैं तो कहेंगे अगर हम 10,000 का फोन लेंगे तो इससे अच्छा फीचर जरूर पाएंगे, है कि नहीं? जैसे ही वो क्या करती हैं, 20,000 से ना लेकर के 10,000 का लेती है। क्या की 10,000 से ली। यहाँ पे ये दोनों लोग 10,000 से फोन को खरीद ली है। या तो बात करें 200 बिजनेस वैल्यू से, जैसे हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदता है कोई भी 200 बिजनेस वैल्यू से, तो यहाँ पे इनका इनकम बनता है 1,400 रुपए। क्या आप मार्केट से खरीद के लाए कि 1 रुपया कमाए थे किसी को बताने से? नहीं कमाए थे। जब आप यहाँ पे, मैम क्या नाम है मैम आपका? बबीता। यहाँ पे मैम का नाम है बबीता। आपके कुछ सखी सहेली जरूर होंगी, किसी का नाम, 2 लोगों का नाम बता सकती हैं? रोली, सोनाली। क्या नाम है? रोली और सोनाली। जब मैम आपने बताया उनको 10,000 का फोन बताया, तो कोई प्रोडक्ट यहाँ से 200 बिजनेस वैल्यू को खरीदती है, 200 बिजनेस वैल्यू से, तो यहाँ पे आपने 1,400 रुपया कमाया है, तो क्या ये अपने दोस्तों में नहीं बताएंगी? बताएंगे, जाहिर सी बात है। जब कहेगी हमारी जो सहेली थी उन्होंने हमें बताया था, और वो 1,400 रुपये कमा ले, उनका सामान भी आया था, सामान भी ले ली, पैसों कमाने, क्या हम कमाना नहीं चाहेंगे? कमाना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये क्या की, ये भी अगर 200 बिजनेस वैल्यू से, उनके भी कुछ सखी सहेली होंगे, सखी सहेली होंगे, दोस्त होंगे, रिलेशन वाले होंगे, जरूर होंगे। तो क्या की उनके भी सखी सहेली अगर 200 बिजनेस वैल्यू से प्रोडक्ट को खरीदवाती हैं, बताने से अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है, नहीं अच्छा रहेगा तो मार्केट से खरीदेंगे, अपने से देख के खरीदेंगे, मतलब कहीं ना कहीं से जरूर खरीदेंगे। अगर हम खरीदेंगे नहीं कुछ भी तो इस धरती पे रहने लायक भी नहीं रहेंगे। अगर बात करें फैशन से, अगर हम कपड़ा ना खरीदे तो पहन पाएंगे? अगर बीमार है दवा ना ले तो अच्छे नहीं होंगे। बात करें शिक्षा से, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो, आज के समय में पढ़ाई का बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज के समय अगर शादी भी हो रहा तो सबसे पहले पढ़ाई पूछते हैं, मतलब हर जगह पढ़ाई का मायने हो गया है। तकनीकी की बात करें, अगर हम तकनीकियों में नहीं घुसेंगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे 200 बिजनेस वैल्यू से रोली ने बताया किसी अपने फ्रेंड को 200 बिजनेस वैल्यू से खरीदे हैं, तो ये कमाती हैं 1,400 रुपए। ये
क्या नाम था इनका? सोनाली। सोनाली। ये भी क्या हुआ, ये भी 1400 रुपए कमाई है। क्या? 2 लोगों को बताने से। फिर आपका कोई इनकम बनना चाहिए, आपने किसी को बताया नहीं है, नहीं। बनना चाहिए। नो आप आराम से सो रही थी 2 लोगों को बताने के बाद। बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इस सिस्टम का पावर है कि आपका 2000 रुपए का चेक अरे वाह, बन जाता है। तालियां होनी कितने चाहिए। का? 2000 का। आपने फोन लिया था 10,000 का। यहाँ पे कितना कमाई 2 हफ्तों में? 2000। 3400 रुपए, सब मिला के 3400 रुपए। इसी में आपका कुछ बोनस बन जाएगा 1500। मतलब 3400 रुपए कमा लिए और 10,000 का फोन था, 10,000 फोन भी ले लिए और 3400 रुपए भी कमा लिए। क्या ये काम खराब लग रहा है? नहीं। बात है इसको करना कैसे रहेगा, करना कैसे रहेगा। जैसे एक फार्मूला, बिना फार्मूले के हिसाब से, बिना फार्मूले का कोई सवाल हल नहीं होता। एक फार्मूला होता है केबीसी। केबीसी का नाम कितने लोग सुने हैं? सुने हैं पर उतना ध्यान नहीं। नहीं ध्यान दिए है ना। अमिताभ बच्चन जी क्या बोलते हैं? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति, है ना। सही। अब बताएंगे। आप लोग कुछ मन में डाउट भी हो गया होगा, कौन बनेगा करोड़पति। करोड़पति। अब यहाँ पे कौन बनेगा, अमिताभ बच्चन जी बोले कौन बनेगा कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ का फार्मूला तो जस्ट इसी का उल्टा होता है। A B C। क्या होगा? A B C। ए मतलब ए फॉर, ए फॉर नहीं पता किसी को? यप्पन रहता है। चलिए, ए फॉर होता है आर, या फिर उसके बाद क्या है? प्रेजेंटेशन या लीडर। ये मतलब होता है प्रेजेंटेशन या लीडर। बी मतलब होता है बिजनेस एसोसिएट। सी मतलब होता है आप या गेस्ट।